जैसे जैसे मैं नेटवर्कर को सुनता था, मीटिंग्स में सुनता था, तो मुझे लगा कि वो ऐसे, मतलब ऐसे लोगों से मिला मैं जो बहुत बड़े समाज सेवी हैं। किसी को दुनिया की हेल्थ ठीक करनी थी, खुद की फाइनेंशियल हेल्थ का अता पता नहीं। कुछ एक को पूरे समाज को सुधारना है, किसी को दुनिया का जीवन बदलना है। आप कैसे बदलेंगे दुनिया को कमवा के? अब कई लोगों को मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपको इस धंधे में लीडर बनाने होते हैं। सहमत हूं। किसी ने यह बताया कि उससे पहले आपको बनना होता है, ताकि आपको समझ ये रहे कि बनाना क्या है। आधे लोग तो लीडर बनते ही नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? आपको तो प्रक्रिया ही नहीं पता, आपको तो कहानी नहीं मालूम। राइट। नेटवर्क मार्केटिंग सिंपल चीज में एक चीज है, या तो ये धंधा कुछ भी नहीं है। आज मैंने इसीलिए टॉपिक लिया। या नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मुझे बड़ी गलत कहानी लगते हैं। बोले कुछ लोग, बोले हाथी की सूंड जैसी है नेटवर्क मार्केटिंग। बोले कुछ अंधे थे, उन्होंने हाथी के पैर को छुआ, तो बोले हाथी जो होता है वो गोल तना होता है। कुछ ने सूंड को छुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, कुछ ने कानों को छुआ तो वैसा होता है। और लोग बोलते हैं इसलिए किसी को नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होती है। यही तो बेवकूफी है। जितेंद्र डागर ने जिस एज में नेटवर्क मार्केटिंग को छुआ, मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम था। और फाइनेंशियल फ्रीडम से ज्यादा मैं कहूंगा, गलत शब्द प्रयोग कर दिया, एक्सपोनेंशियल इनकम था। मेहनत के अनुसार पेमेंट करो मुझे। मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मैं खूब मेहनत करूंगा, मुझे पैसे के मेहनत के अनुसार पैसा पे करो। मेरे लिए हाथी का पैर थी। लेकिन किसी व्यक्ति ने एक दोस्त को खोया 42 साल की उम्र में, और उसको बच्चे को रोड पे आते हुए देखा। उस व्यक्ति ने रात को बैठ के अपने बच्चों की शक्ल देखी, सोते हुए देखा, और उसने कहा यार अगर ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया होता, मेरे बच्चों को क्या होता। उस व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग में सर सिक्योरिटी ढूंढ ली। वो पैसे के लिए नहीं आया। वो कह रहा मैं लाख रुपए महीना कमाता हूँ, 2 लाख कमाता हूँ, परमात्मा इतना भी पर्याप्त है, लेकिन मेरे जाने की स्थिति में बच्चों को ये कमी नहीं रहनी चाहिए। उसने नेटवर्क मार्केटिंग में दिखने वाली सिक्योरिटी को अपनाया। उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग सिक्योरिटी देने वाला प्लेटफॉर्म है। किसी व्यक्ति के पास पैसा भी है, सिक्योरिटी भी है, रिकग्निशन भी है, लेकिन उसको अच्छे जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं मिलते थे। उसने इसलिए इसको अपनाया कि कम से कम यहाँ जेन्युइन प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से आएगा। उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग हाथी का काम है। किसी व्यक्ति का जीवन जो था, बहुत ट्रैवलर मेंटेलिटी थी। जैसे मेरे पास बहुत तगड़ी ट्रैवलिंग मेंटेलिटी नहीं है। मुझे आप बोलोगे तो मैं पूरे साल में, आप बोलोगे यहाँ घूमना वहां घूमना, मैं घूम फिर के कहूंगा समुद्र किनारे जहां भी हो मेरे को बीच पे भेज दो, एक ही बराबर है, कहीं भेज दो, सब एक जैसे। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रैवलर आइडेंटिटी नहीं हूँ। लेकिन किसी को दुनिया घूमनी थी, किसी को देश घूमना था, उसका दिल फुदकता था, लेकिन घूम ही नहीं पाया। क्यों? उसको टाइम ही नहीं मिला। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग हाथी की आंखें हैं, टाइम फ्रीडम है। लेकिन आप विचार करिए, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ कनेक्टेड हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप बात टाइम फ्रीडम की कर रहे हैं स्वयं के लिए, तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को जान पाए? अगर आपके पास बच्चे हैं और आप बात पैसे की कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं कर रहे, तो क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग को जान पाए? क्या सच में हमारी वाई क्लियर है? नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिसके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इट्स ए वास्ट प्लेटफॉर्म जो आपको आमंत्रित करता है कनेक्ट करके अपने करियर को परस्यू करने के लिए, उस दिशा में बढ़ने के लिए जो आपके पास नहीं है, उस गैप को फिल करने का एक प्लेटफॉर्म है। सिक्योरिटी चाहिए, इस बिजनेस को कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल इनकम चाहिए, इस बिजनेस को कर सकते हैं। टाइम फ्रीडम चाहिए, इस बिजनेस को कर सकते हैं। कलेक्टिवली सब चाहिए, इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन ये लास्ट में एक बिजनेस है जिसको करने के लिए वही शिद्दत चाहिए। आज मैं किसी को एक्सप्लेन कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग में वही व्यक्ति आए और वही व्यक्ति अपने करियर को आजमाए और वही व्यक्ति इन वाई पे दौड़े जिस व्यक्ति की आइडियोलॉजी इतनी क्लियर हो कि मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं। और अगर आप बहुत अच्छा खेल गए ना, रणजी खेल गए, सैयद मुश्ताक खेल गए, तो आपका कोई करियर नहीं बनेगा। 20 साल रणजी खेलते रहिए, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी खेलते रहिए, आपका कोई करियर नहीं है क्रिकेट में। आप जोनल भी पास करिए, इंटर जोनल भी पास करिए, लेकिन एक क्रिकेटर इसलिए क्रिकेट नहीं खेल रहा कि उसे रणजी तक पहुंचना है, उसे सैयद मुश्ताक तक पहुंचना है। टूर्नामेंट तो ये भी बहुत बड़े हैं, यहाँ भी लिमिटेड लोग खेल पाते हैं।
लेकिन एक क्रिकेटर क्रिकेट इसलिए खेल रहा है कि उसको आईपीएल कम से कम खेलना है, और मेजर तो उसको इंटरनेशनल खेल। और इसके लिए वो बहाने नहीं बनाता। वो घर आके अपने पिताजी को नहीं बोलता, क्रिकेटर बनने वाला व्यक्ति, पापा आपको पता है क्रिकेट में कितनी पॉलिटिक्स है, पापा आपको पता है कितना कंपटीशन बढ़ गया, केवल 11 आदमी चुने जाएंगे, पापा आपको पता है कि आईपीएल खेलना ही कितना मुश्किल है, इंजरी हो जाती है, किस्मत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कहीं नहीं बोलता। उसके दिमाग में एक चीज फिट है, आईपीएल खेलना है, इंटरनेशनल खेलना, आईपीएल खेलना, इंटरनेशनल खेलना। एक बार खेल गया, ढंग से खेल गया, 2 4 5 10 साल, मेरे परिवार की किस्मत पलट जाएगी। लेकिन क्या संघर्ष है। आप में से अगर किसी का बच्चा क्रिकेट खेल रहा होगा ना सर, और मैं दुआ करूंगा वो बच्चा किसी दिन इंटरनेशनल क्रिकेटर बने। आप जीवन में उसका संघर्ष देखिएगा कि वो किस लेवल का संघर्ष करता है, और फिर अपने आप से सवाल करिएगा, जैसे एक 8 10 साल का बच्चा क्रिकेटर बनने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्या वैसा संघर्ष हम नेटवर्क मार्केटिंग में कर रहे हैं। एक दिन सुबह उठिए, सुबह के 5 बजे कुछ पागल सड़कों पे दौड़ते हुए दिखाई देंगे। क्रिकेट एकेडमी जाइए, हमसे बहुत छोटी आयु का बच्चा अपने सपनों के लिए अपनी नींद का बलिदान त्याग के सुबह 5 बजे क्रिकेट एकेडमी में किट बैग टांग के खड़ा होगा। उसके बाद कपड़े बदलेगा पसीने में, वहीं पे नहाएगा, स्कूल ज्वाइन करेगा, शाम को फिर क्रिकेट खेलेगा, फिर घर आएगा, फिर पढ़ाई भी करेगा, पेपर भी पास करेगा, और ये स्ट्रेस 8 से 10 साल की उम्र में झेलेगा, अपने सपने के लिए, अपनी चीजों के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है सर, लेकिन मेहनत मांगता है, और बहुत ही तगड़ी मेहनत मांगता है। क्या ये मेहनत करने को, ये बलिदान करने को, ये सेक्रीफाइस, ये डिसिप्लिन दिखाने को हम तैयार हैं। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक मंच भर है, लेकिन अगर आपकी वाई क्लियर है तो ओनली ट्रैक है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को डिफाइन करें अपने लिए, तो साफ बताएं मैं क्यों आया, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों किया। प्लेटफॉर्म तो वेरियस सॉल्यूशंस दे रहा है, इसीलिए कोई व्यक्ति कुछ बताता, कोई व्यक्ति कुछ बताता, कोई व्यक्ति कुछ बताता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक संपूर्ण व्यापार की दिशा में आगे बढ़ता है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखना पड़ता है। अब ये तो है प्लेटफॉर्म, लेकिन प्लेटफॉर्म पे करना क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटफॉर्म पे करना है बिजनेस। और बिजनेस में क्या क्या होता है, जब आप किसी बिजनेस के मालिक बनते हैं तो आपको क्या क्या आना चाहिए। आपको सेल्स आनी चाहिए, आपको मार्केटिंग आना चाहिए, आपको फील्ड वर्क करके डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको रिसोर्सेज समझ आना चाहिए, आपको एचआर हैंडल करना आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन बनाना आना चाहिए, आपको प्लानिंग करनी आनी चाहिए, आपको सिस्टम तैयार करना आना चाहिए, आपको दूसरे सिस्टम्स के साथ प्लग इन करके चलना आना चाहिए। एक बिजनेस ओनर होने के ये सब मतलब होते हैं। अगर आप दूसरे बिजनेसेस के साथ मिलकर नहीं चल सकते, कभी रॉ मटेरियल ही नहीं ले पाएंगे, कभी आप पैकेजिंग मटेरियल ही नहीं ले पाएंगे, कभी आप प्रिंटिंग ही नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको दूसरे के बिजनेस के साथ प्लग होके चलना जान आता ही नहीं है, करना ही नहीं आता। सिमिलरली, अगर आपको मैनेजमेंट नहीं आती है तो आप अपने ऑपरेशंस कैसे मैनेज करेंगे बिजनेस के। अगर आपको क्विट करना आता अपने बिजनेस में, अपने से नाराज होके कहाँ जाएंगे। और अगर आज आपका बिजनेस जितना है, जितना आपके पास बिजनेस करने के लिए पैसा है, उसमें अगर हम फील्ड नहीं करेंगे तो हमारे लिए कौन फील्ड करेगा, किसको हायर करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इन सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का शानदार प्लेटफॉर्म है, जिसको हम बिना सोचे समझे 10 तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। हम सबके पास जिस दिन वाई क्लियर हो जाती है तो हमें ये प्लेटफॉर्म समझ आने लगता है। ये वो एकमात्र रास्ता है जो हमारी वाई तक हमें लेके जाता है। तो ओनली प्लेटफॉर्म, ये रियलाइजेशन है, ये एहसास है। बिजनेस के लिए ट्रेनिंग की जा सकती है, वाई क्लियर करने के लिए ट्रेनिंग नहीं कर सकते किसी की। आपको क्या करना है उसकी ट्रेनिंग हो सकती है, आपको क्यों करना है उसकी ट्रेनिंग नहीं हो सकती। तो ये बड़ी सिंपल चीजें कर सकते हैं। मनोज कुमार पांडे जी बहुत ही अच्छे शब्द यूज करते हैं, चलिए वो इनकी समझ है, कुछ भी है, राइट। तो अंकुश जी, मनोज जी को अलविदा कर दीजिए सर, वो सद्भाव में है, हम तो उनके वाले काम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सर। राइट। हाँ, जी सर। कमेंट करके वर्ड्स भी क्यों खराब करने, जी जी जी। शब्द भी बड़े कीमती अपने तो।
नहीं, पांडे जी को कोई मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट दे देगा तो इनको थोड़ा सा बात कर नहीं लूंगा नहीं मैं। नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। 150 करोड़ लोग हैं अंकुश जी, सबके साथ हमें थोड़ी ना काम करना, कुछ तो इन्हें आपस में भी करने तो करते रहते दिन रात। पॉलिटिक्स में भी होते हैं ये लोग, क्रिमिनल में भी होते हैं, तिहाड़ में पुलिस और जेल में भी यही होते हैं, चलता रहता है ये। जी सर, जी सर। एक ब्रीड है जिसकी सोचने के दायरे सीमित हैं। जवाब देना, मैंने उस दिन भी लिखा था फेसबुक पे, आपको समझ नहीं आया। जवाब देना जरूरी होता है, सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता। माँ बाप पूछेंगे तो जवाब दूंगा ना, सबको थोड़ी ना दूंगा। बिल्कुल सर। मैं जवाब देने वाले लोगों को बड़ी शांति से चुनता हूँ। जी नोट सर। एवरीवन डिजर्व योर आंसर। नहीं सर, ये आपने भी बताया तो मेरे को भी याद आया सब। पहली बार जब मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग देखा था तो दिमाग में एक ही चीज आई थी। आईआईटी में सिलेक्शन के लिए एक नंबर कम रह गया था, तो उस टाइम दिमाग में सिर्फ ये आया था कि वो वाली चीज जो मैं वहां से करना चाहता था वो यहाँ से कर लूंगा। मैं पहली बार देख के यही थॉट आया था माइंड में उस टाइम। यही तो ये प्लेटफॉर्म है सर, कि जो हम अचीव नहीं कर पाए एक उम्र के बाद, जो पॉसिबल नहीं थे। मैं तो एक चीज देखता हूँ, अगर मेरे युग में नेटवर्क मार्केटिंग ना होती तो मैंने इतनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर दी थी। शायद मैं जिंदगी में दोबारा पॉजिटिव ना होता, नेगेटिव होके वो सारी सपनों का बोझ मैं अपने बच्चों पे डाल देता। हमारी पिछली पीढ़ी कर क्या रही थी, एक उम्र निकल जाने के बाद सब कुछ अपने बच्चों पे डाल देती थी। हमारी पीढ़ी में एक बड़ी अच्छी बात हो रही है कि कम से कम हम अपने सपनों का बोझ अपने पे और अपने बच्चों के सपनों का बोझ उनके बच्चों पे डाल रहे हैं। और ये ऐसा हो पाया तो इसमें एक नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी भूमिका है। वो बात समझनी बहुत जरूरी है। आप समझेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को तो आप समझा पाएंगे किसी को। आज कम से कम मैं अपने सपनों का बोझ अपने पे लेके जा रहा हूँ। मुझे नहीं है, अगर मुझे अभी भी बिना क्रिकेट खेले सेलिब्रिटी बनना है, नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे ढेर सारी मेहनत करूंगा, और अभी भी स्कोप बचा हुआ मैं कर लूंगा। लेकिन अदरवाइज तो ये सपने 30 साल पहले पूरे खत्म हो गए थे, 10 12 15 साल पहले खत्म थे ये सर। लेकिन वो पॉजिटिविटी है। आज अगर कोई व्यक्ति 45 साल में, 50 साल में अगर लड़ना भी चाहता है, तो आप में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे एक टाइम पे क्रिकेट पसंद रहा होगा। पिताजी के पास पैसा नहीं होगा, आज आपके पास पैसा है, लेकिन आप जानते हैं आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। आज आप जानते हैं आप एक्टर नहीं बन सकते, आज आप जानते हैं बाकी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आज आप नेटवर्क कर सकते हैं। आप स्टिल वो चीजें एक्वायर कर सकते हैं जो उन लोगों के पास है। तो नेटवर्क मार्केटिंग वो खूबसूरत चीज है। इसमें हमारा लड़ना नहीं है। में एक सवाल आता है मेरे पास हमेशा कि नेटवर्क मार्केटिंग में तुम वही काम करते हो ना, साबुन तेल बेचने वाला काम, ये सुना एग्जैक्टली आपको? exactly, अभी मैं आने वाला था उसी सवाल पे कि कई सारे लोग को ये भी होता है। तो कई सारे लोग क्या कहते हैं, मतलब लाइक मेरे को जैसे कॉलेज में कहते थे कि हम कुछ यू नो दिस इज नॉट क्लासी टाइप वर्क, हमारे टाइप का नहीं है, तू क्या इतना बढ़िया स्मार्ट बंदा होके ये सब कर रहा है। ऐसे करके कई सारे लोग आते थे, कहते थे। चलो, लिस्ट ऑफ क्लासिक वर्क बनाते हैं सर। क्लासिक वर्क कौन कौन से हैं? कॉलेज क्लासिक, कॉलेज में तो लोग के लिए सर क्लासिक वर्क का मतलब आप जानते ही हो, इंजीनियरिंग कॉलेज से होते स्मोकिंग ड्रिंकिंग इधर उधर की बातें, घूमना फिरना, वो सब करना, वो ये सब सब क्लासी वर्क है। कॉलेज में लोग के लिए वही होता है। चलो, आफ्टर कॉलेज वो क्लासी वर्क करने वाले लोग कौन सा क्लासी वर्क करते हैं? 9 to 5 और बॉस की गालियां खाना। कॉर्पोरेट। मेरे दोस्त हैं सर इंजीनियरिंग के, सिक्योरिटी इंचार्ज है। अभी फोन करूंगा और उसे पूछूंगा भाई क्या हाल चाल है, वो क्लासी वर्क करने वाले आदमी का जवाब सुन लेना। क्लासी वर्क करने वाले आदमी का जवाब सुन लेना। अगर सरकारी नौकरी करेंगे, क्लासी वर्क करेंगे, तो मोस्टली लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि रिश्वत खानी है। दैट इज अ वेरी क्लासी वर्क। मोस्टली नहीं सर, 99% मेरे खानदान में सब सरकारी जॉब है, नाइनटी नाइन मेरे परसेंट में भी है सर, इसलिए मैं खुल के कमेंट कर रहा हूं। तो वो क्लासी वर्क है। रिश्वत खाना एक क्लासिकल काम है, राइट? बॉस की गालियां खाना एक क्लासिकल काम है, राइट? ये बहुत क्लासी वर्क है। क्रिकेट खेलना क्लासी वर्क है सर। तो मुझे जानना है विजय भारद्वाज के बारे में कितने लोग जानते हैं? विजय भारद्वाज नहीं जानते? क्रिकेटर था सर, एक ही सीरीज खेली, मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, उसके बाद कभी खेला नहीं। उसका करियर स्पॉइलर गेम का नाम क्रिकेटर है। कहां से क्लासी वर्क हुआ सर क्रिकेट? क्लासी तो क्रिकेट बना सचिन तेंदुलकर के लिए, वीरेंद्र सहवाग के लिए, विराट कोहली के लिए, एम एस धोनी के लिए, सबके लिए थोड़ी ना क्लासी गेम है क्रिकेट। कुछ एक के तो करियर उजाड़ दिए। तो
कहां से क्लासी वर्क हुआ? एक्टिंग क्लासी वर्क है सर, डांसिंग क्लासी वर्क है। स्टेज पे बेचारे पीछे नाचते रहते हैं, डांस तो वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, लेकिन क्लासी वर्क नहीं है सर। क्लासी वर्क उसके लिए जो स्टेज पे ऑन स्टेज कर गया परफॉर्म। 10 लाख में से कोई एक आदमी। किसी ने मुझे भी कल कहा, सर ये वो साबुन तेल बेचने वाला काम है ना? तो मैंने कहा पहले तो तू ये बता, तू लास्ट साबुन तेल बेचने वाले से टकराया कहां और कब था? आप में से किसी का मुलाकात कभी साबुन तेल बेचने वाले किसी व्यक्ति से हुई है? सोच के अपने दिमाग पे जोर डालिए। क्या आपकी मुलाकात कभी किसी साबुन तेल बेचने वाले व्यक्ति से हुई है? देखो, बाजार में सब बेवकूफ एक बात बोलते रहते हैं, ये साबुन तेल बेचने वाला, तुम साबुन तेल बेचने वाले बन गए, और साबुन तेल बेचने वाला कभी किसी ने देखा ही नहीं आज तक। ये हमारी तुलना भूत प्रेतों से करते हैं, और ये समझदार होने का दम भी बरते हैं। इनसे खुद ही पूछ लो, आपने साबुन तेल बेचने वाला देखा कहाँ? कैसा दिखता है, कहाँ बिकता है, कैसे बिकते हैं? नहीं। इन्हें ना सब देखे, साबुन तेल बेचने वाला व्यक्ति मैं बोलता हूं मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कहीं। और सब बोलते वो तुम साबुन तेल बेचने लग गए। अरे बेचने तो हम साबुन तेल लग गए, लेकिन वो दिखते कैसे जिनसे तुलना कर रहे हो? तुम तो मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो कि तुम सन 1600 के भूत नजर आ रहे हो। अरे भूत तो दिखाओ, 1600 के कैसे दिखते थे, कुछ पता तो लगे हम क्या हैं। और ये लोग भी बोलते हैं कि हमारे पास कॉमन सेंस है। कहाँ से आई, कब आई? आपका तो कोई लेना देना नहीं। जैसी बात आप कर रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि पिछली 10 पुश्तों में भी कॉमन सेंस रही होगी। मुझे लगता है बीमारियां आदमी में खुद से पैदा होती है, कॉमन सेंस हेरिडिटी से आती है। इनमें तो है ही नहीं। देखिए, मैं जानता हूं कुछ साबुन तेल बेचने वाले आदमियों से, मैं खुद ही बता देता हूं। इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन लक्स, और सबसे ज्यादा बिकने वाला तेल पैराशूट। साबुन बेचने वाला आदमी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का मालिक, और तेल बेचने वाला मेरिको लिमिटेड का मालिक। अगर किसी भी आम हिंदुस्तानी ने इनके चरणों की धूल के भी दर्शन किए हो तो मुझे आके मिले। साबुन बेच रहा हूं तो मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड बन सकता हूं, तो फिर तो इज्जत करो मेरी, क्योंकि वहां तो नौकरी करने के लिए तुम मरे जा रहे हो। किसी आदमी के रिज्यूम में ये आ जाए कि वर्क इन एचयूएल, भाई वो आदमी पागल हो जाता है, उसको दौरे पड़ने लगते हैं, इंसानों से बात करने की तमीज भूल जाता है। सिर्फ इतना आ जाए, एक्सपीरियंस इन एचयूएल। और करते क्या है, वो सबसे ज्यादा बड़े साबुन बेचने वाले लोग हैं, सबसे ज्यादा साबुन बेचते हैं। किसी के लेटर में ये भी आ जाएगा ना कि मेरिको के अंदर ये बंदा को पैराशूट के डब्बे पैक करके कोरियर करने का काम करता था, उसके प्रोफाइल में 250-300 किलो का वजन पैदा हो जाता है। किसके यहां नौकरी करी? एक तेल बेचने वाले के यहां पर। और जब कोई बोलता तुम साबुन तेल बेचने वाला काम कर रहे हो, तो लोग बोलते नहीं नहीं, प्राउडली बोलो हाँ कर रहे हैं। तुमने लास्ट साबुन तेल बेचने वाला कब देखा? तुम देख ही नहीं सकते, तुमसे मिलते ही नहीं है वो लोग। साबुन दूसरा बेचा इमामी ने, तीसरा बेचा कोलगेट पामोलिव ने, चौथा सबसे ज्यादा बेचा हमाम ने। किसी के भी तो ओनर से कोई मिला नहीं है आज तक। साबुन तेल तो बड़ी चीज हो गई। मैं तो गारंटी दे रहा हूं, जिन्होंने डिटर्जेंट बेचा है उनके ओनरों से कोई नहीं मिला आज तक। और 5 रुपए की टक्की घिसने की आती है जिससे बर्तन धोते हैं, उसके ओनर से नहीं मिला आज तक कोई। साबुन तेल बेचने वाले से कहां मिलेंगे लोग? दोज आर हाई प्रोफाइल बिग गाइस, यू कैन सी देम अराउंड। उनका वो तो बेचने वाले सेल्समैन भी नहीं लेते। साबुन तेल बेचने वाले लोग तो प्लेस कर देते हैं, लोग अपने आप साबुन तेल खरीदने जाते हैं, बेचने नहीं आता कोई। आप खरीदने जाते हो। आपने लास्ट 200 500 700 साबुन और तेल खरीदे होंगे, किसी ने आपको दरवाजे पे आके बेचा नहीं है। साबुन तेल कोई नहीं बेचता। सबको साबुन तेल की जरूरत होती है, आप खरीदते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हमारी परसेप्शन को लो करती हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग को खुद के लिए समझिए, आप किसी को भी समझा पाएंगे। एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जब आप ये बता सके कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग करने का वाई ये है, और आपका ये हो सकता है। करना है तो करिए, नहीं करना तो मत करिए।
99% नेटवर्क मार्केटर उन लोगों को नेटवर्क मार्केटर मानते हैं कि वो चरित्र बन गया, चित्र बना दिया। जो स्टेज पे माइक लेके भाषण दे सकता उसको दुनिया नेटवर्क मार्केटर मान लेती है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि वो इस बिजनेस में, इस प्रोफेशन में है क्यों, जिसको ये नहीं पता कि दूसरा आदमी इस प्रोफेशन में आएगा क्यों और उसकी वाई नहीं ढूंढ सकता, वो व्यक्ति भी अफसोसजनक बात है कि नेटवर्क मार्केटर कहलाता है खुद। नेटवर्क मार्केटर की पहली खूबी है कि उसने अपनी वाई ढूंढ ली, और नेटवर्क मार्केटर की दूसरी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो जिसके साथ बैठता है उसकी वाई ढूंढवा के उसकी वाई कनेक्ट कराता है। नेटवर्क मार्केटिंग की प्रेजेंटेशन कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती, बड़ा साधारण चीज है। जब आप दूसरे व्यक्ति की वाई को उससे बेहतर समझ के बताते हैं कि ये बिजनेस आप इसलिए कर सकते हैं, और वो अपनी वाई के साथ रिलेट करता है, तो आप एक शानदार प्रेजेंटेशन देते हैं। और जब आप सिर्फ चीजों को दोहराते हैं तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं, जो भाव दिल से नहीं निकलता वो दुनिया तक नहीं पहुंचता। अगर आपको टीम जोड़नी है तो पहले इस भाव तक, इस बिजनेस को अपने दिल तक लेके जाना पड़ेगा। पहले आपको रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पहले आपको अपनी मेहनत, अपनी शिद्दत। कल सुबह उठिए ना 5 बजे, प्लीज, मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्रिकेट किसी कोचिंग में जाइए और अपने सपने के लिए लड़ते हुए उन बच्चों को एक बार देखिए, प्लीज, रिक्वेस्ट आप लोगों से, सभी लोगों से। हम भी दावा करते हैं कि हम अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं और बड़ा कुछ करना चाहते हैं। एक बार का सुबह प्लीज, मेरे कहे पे, उन 5 साल के, 6 साल के, 10-12 साल के बच्चों को जाके क्रिकेट एकेडमी में देखिए, जो पूरा दिन स्कूल भी अटेंड करेंगे, शाम को पढ़ाई भी करेंगे, एग्जाम भी लिखेंगे, और अपने क्रिकेट के लिए बॉस वो क्या शिद्दत से सुबह 5 बजे उठ के किट बैग टांग के, माँ बाप भी सो रहे होते हैं, किट बैग टांग के अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने को जाके घिसना चालू कर देते हैं एकेडमी के अंदर। कोच की मार भी खाएंगे, ग्राउंड के चक्कर भी लगाएंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे, क्या नहीं करेंगे अपने क्रिकेट के लिए। उसके बाद उन्हीं बच्चों को जाके भरपूर स्ट्रेस में 10,000 बच्चों के बीच में 2 बॉल खेल के अपनी परीक्षा देते हुए देखिए कि कैसे वो अपने सेलेक्टर्स की नजरों में आने के लिए उस प्रेशर को झेलते हैं। जाके देखिए ना, एक यात्रा करिए उनके साथ। आप लोग इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखना चाहते होंगे, टिकट मिलती है, आप रणजी मैच देखने जाइए ना। एक आदमी जो टीम में नहीं आया है वहां पे कैसे अपने घुटने तोड़वा रहा है, कैसे कोहनियां छिलवा रहा है ग्राउंड पे, ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है गलती से 99% ना रह जाए, और ऐसा ना हो जाए कि कोई आदमी उसकी परफॉर्मेंस को नोटिस ना कर पाए। और फिर अपने आप से पूछिए कि एक सपने के पीछे ये व्यक्ति, एक सपने के पीछे आप हैं, क्या दोनों का डेडिकेशन सही में सेम है? क्या एक क्रिकेटर 1000 बातें करने के लिए बात कर रहा है कि मैं देश के लिए खेलूंगा, ये खेलूंगा, वो खेलूंगा, या ये अपने ड्रीम्स को अपनी जिम्मेदारी पे पूरी तरीके से ढो रहा है? तो वो नेटवर्क मार्केटिंग के साथ आपका कनेक्शन बैठेगा। अगर आप पूछना चाहते हैं व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये हाथी का पैर है, हाथी की कान है, हाथी की आंख है। ये आपके लिए वो एकमात्र प्लेटफॉर्म है जो आपको उस रास्ते पे लेके जाता है जो रास्ता आपके जीवन में अब तक पेंडिंग है। किसी के लिए कुछ भी हो सकता है, आपके लिए क्या है वो महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बोलता हूं, बड़ा सिंपल, अगर मैं आपसे पूछूं आप कौन है, तो बता देता हूं एक छोटी डेफिनेशन में, पूरी सही नहीं है लेकिन क्लियर क्लैरिटी देगी। आप पूरी दुनिया के लिए केवल एक इंसान हैं, और अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। इतना फर्क पड़ता है। आपको मैं एक्सप्लेन करूं तो करूं कैसे? दुनिया के लिए आप केवल एक इंसान हैं। अगर कल एक न्यूज आती है, फला देश का, फला स्टेट का, फला घर का एक बंदा खत्म हो गया, आज आप न्यूज़पेपर उठाइए, सुबह 20, 25, 30 डेथ, 50 डेथ, 100 डेथ की खबर होगी। आप में से किसी को फर्क नहीं पड़ा, सब मरने वाले लोग इंसान थे। क्यों? क्योंकि वो आपकी दुनिया में केवल एक इंसान की आइडेंटिटी रखता था, जिसको आप जानते नहीं, जिसका कोई नाम रहा होगा, आपको कोई मतलब नहीं। वो क्राइम में मरा, कैसे मरा, उससे भी आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस इंसान के घर से वो व्यक्ति गया, उससे जाके पूछूंगा इस न्यूज के मायने क्या है, तो वो कहेगा मेरी दुनिया उजड़ गई। इसी प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्तिगत विषय है, और ये बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए क्या है? मेरे लिए मेरा जीवन है। जितेंद्र डागर के लिए नेटवर्क मार्केटिंग वो अंतिम प्लेटफॉर्म था कि जब मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, कभी अपने आप को प्रूव कर पाऊंगा, वो पैसा कमा पाऊंगा जिसकी मैं सपने देख रहा था, कल्पना कर रहा था, तो मेरे लिए वो अंतिम प्लेटफॉर्म है, वो अंतिम जरिया है जिससे मुझे वो उम्मीद दोबारा लौट के आई कि ये अभी भी मुमकिन है। मेरे लिए तो पूछेंगे तो भगवान है। शायद ये प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरा ये जन्म बेकार हो गया था।
मैं ब्लैकआउट में था, क्रिकेट नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए पांडे जी जैसे आदमियों के विचार को विचार ही नहीं रखते, मायने नहीं रखते। मैंने अंकुश को कहा हटा दे। क्यों? अगर मेरे लिए भगवान भी है तो मैं बेवकूफ होकर क्यों जस्टिफाई करूं? मेरे को पता नहीं इसकी अहमियत, मैं जिया हूं ना अहमियत। पांडे जी को नहीं होगी अहमियत भाई। पांडे जी हो सकता है किसी बड़े धनवान परिवार से आते हो, कोई उनके खानदान में बहुत बड़ा नेता रहा हो, उनको नहीं होगी। मेरे को जरूरत है भाई, मैं भगवान मानता हूँ। कोई साउथ इंडियन है यहाँ पर? एनीवन? सतीश शेट्टी सर। सतीश शेट्टी जी हैं। सर तिरुपति जी भगवान है, बहुत बड़े, हम बहुत मानते हैं। सब लोग जानते होंगे तिरुपति जी क्या ही चीज है। लोग वहां सोना दान करते हैं, बाल दान करते हैं। नॉर्थ इंडियंस वहां होकर भी नहीं आते। अब नॉर्थ इंडिया में आइए, वैष्णो देवी जी, साउथ इंडियन वहां होकर नहीं आते। जरूरी नहीं है जिसको आप भगवान माने उसको हर कोई उसी शिद्दत से भगवान मानता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो हर साल पैदल वैष्णो देवी जाते हैं, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो साउथ में तिरुपति जाने के लिए मरते हैं, बाल कटवा देंगे, सब करवा देंगे। लेकिन कोई ये थोड़ी ना बोल सकता कि ये भगवान हल्का है, तुम्हारा भगवान ऐसा है, तुम्हारा भगवान ऐसा है। उड़ीसा में कोई है तो जगन्नाथ जी, मतलब जगन्नाथ जी हैं। अगर अयोध्या में हो तो राम जी, राम जी हैं। लेकिन किसी को दूसरे के भगवान को छोटा कहने की परमिशन नहीं मिल जाती। अगर किसी की आस्था वैष्णो देवी जाके जुड़ गई है और उसको लगता है कि सब कुछ यहीं से मिला है, तो आप कोई नहीं है जो ये बेवकूफ बने बोले कि पत्थरों में भगवान नहीं होते। आप बेवकूफ हैं। अगर किसी की आस्था एक दरगाह की चद्दर से जुड़ गई है, तो आप कोई नहीं है जो ये बोले कि इस दरगाह से कभी कुछ नहीं मिलता, दरगाह पे कब्र है उसे कहीं कुछ हासिल नहीं होता। ये बेवकूफी है। जिसकी आस्था जुड़ गई कि उसे वहां से सब कुछ मिला, उसे सब कुछ वहीं से मिला। सचिन तेंदुलकर अगर बोलता है क्रिकेट भगवान है, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता। सचिन तेंदुलकर अगर अपने मंदिर के अंदर बॉल और बैट रख के पूछता है तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करता। वहीं एक नेटवर्क मार्केटर अगर अपने मंदिर में अपना प्रोडक्ट रख दे तो क्वेश्चन मार्क हो जाता है। एक व्यक्ति आगे नेटवर्क मार्केटिंग पे कमेंट कर जाता है। लेकिन मैं इसलिए बुरा नहीं मानता क्योंकि लोग तो धर्मों पे कमेंट कर रहे हैं जिनकी तो वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है। हमारी तो इंडस्ट्री छोटी। कई लोग बोलते हैं सर लोग हमारे बारे में गलत क्यों सोचते हैं? लोग तो हिंदुओं के बारे में गलत सोचते हैं। लोग तो सिखों को भी खालिस्तानी बुला देते हैं। लोग तो इस्लाम को फॉलो करने वालों को भी आतंकवादी बुला देते हैं। किस किस की बात करोगे? कहाँ कहाँ बात करोगे? आप इंडस्ट्री को लेकर लोगों की परसेप्शन से परेशान हो रहे हो। लोग भगवानों को गाली देते फिर रहे हैं। किसी की आस्था साईं बाबा जी में जुड़ी है, उसके एक अलग है। किसी की आस्था किसी डेरे में जा जुड़ी है तो बोलते हैं बाबाओं में कुछ नहीं रखा। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे। लेकिन जैसे हमने अपनी आस्थाओं को प्रोटेक्ट किया और अपने लिए रास्ता ढूंढा है, वैसे ही रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ओपन माइंडेड होके हमें अपने हिस्से की मेहनत करनी है। मैं जब मैं पढ़ता था, सच बात बता रहा हूँ, मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे 2 घंटे होते थे तो बुक पढ़ता था। तो लोग बोलते थे तू पागल हो चुका है, बस में भी किताब, कॉलेज में भी किताब। तो क्या करूं? मेरी आस्था है भाई कि ये मेरे को कुछ करा सकती है, इसलिए उसने आज कुछ करवा दिया। तो बड़ी सिंपल चीज है बॉस, आपके लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आस्था है या नहीं है? आप टेक्निकल डेफिनेशन जानने आए होंगे मेरा ये सेशन सुन के कि कोई टेक्निकल डेफिनेशन मिलेगी। टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है एमएलएम की सर, व्यक्तिगत मुद्दा है। जिस दिन सुलझ गया ना, 100 करोड़ भारतीयों का सुलझा दोगे। और जब तक आपका उलझा पड़ा है तब तक नहीं सुलझेगा। 99% लोग तो इस बिजनेस में अपनी कोई वाई लेकर नहीं आए हैं। 99% तो ज्ञान लेकर आए हैं। जो दूसरी कंपनियों से आए हैं जिनका टाइम हो गया, वो तो सिर्फ ही ज्ञान के साथ रह गए, वाई तो खत्म हो चुकी है। उनके लिए तो ऑफलाइन का बिजनेस है, कंपनी का बिजनेस है। वो तो इतने ज्ञानी है, सब कंपनियों में ऐसा होता है, इनमें ये होता है। तेरे लिए क्या हो रहा है, तेरे अंदर क्या चल रहा है, उसका कोई एहसास नहीं है। तेरे लिए क्यों जरूरी है उसका नहीं पता। सब कंपनियों में होता है, वो लीडर ये करता है, ये करता है, वो करता है। तुम्हारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? वो गुण है। आज मैं तो नहीं देखता नेटवर्क मार्केटिंग करियर को जस्टिफाई करने के लिए कितने लोग नौकरी में कर रहे हैं कि यार नौकरी करनी है, कितने लोग दोबारा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। आज की तारीख में तो मैं बहुत छोटे समझौते देखता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग माय फ्रेंड्स एक व्यक्तिगत विषय है, एक व्यक्तिगत युद्ध है, एक व्यक्तिगत निर्णय है। अगर आपको अपने जीवन में कभी भी इस एजुकेशन की जरूरत है कि एमएलएम को क्विट नहीं करना, इस बिजनेस को क्विट नहीं करना,
तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आप एमएलएम को जान ही नहीं पाए। जिस दिन आप एमएलएम को जान जाएंगे, उस दिन आप दूसरे की गर्दन पकड़ लेंगे कि मुझे आज के बाद सोच भी मत लियो मैं इसे कभी छोड़ूंगा। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को आप ये नहीं बोलते ना, कोई बोलता है नौकरी के लिए डू नॉट क्विट योर जॉब, डू नॉट क्विट योर जॉब, कोई बोलता है? बल्कि अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब छूट जाएगी तो आप मर जाते हो। भाई मैं सब कुछ करके दिखा दूंगा, जॉब नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये एमएलएम में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि हम एमएलएम को समझ ही नहीं पाए। हम इस प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। जितेंद्र डागर जैसे लोग टिकते हैं, पॉजिटिवली टिकते हैं, इसके लिए जान लगाने देने को तैयार है। आज से मेरा करियर 2005 चालू होता है, 19 साल पहले भी जान लगा देने को तैयार था, आज भी, और आज से 10 साल बाद भी रहूंगा। इसी मानसिकता, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रहूंगा। सारे चैलेंजेस को झेल के रहूंगा। कारण क्या है? एक चीज क्लियर है, अगर इस जिंदगी में कोई चीज जितेंद्र डागर को जितेंद्र डागर बना सकती तो इसके अलावा दूसरा कोई मंच है ही नहीं। तो मुझे अपना 100% देना है तो यही देना होगा। मैं बोमन ईरानी नहीं हूं जाके बॉलीवुड में एक्टिंग कर लूंगा। क्रिकेट का कोई करियर नहीं बचा। जुनून हो सकता है लेकिन अब करियर नहीं, अब जुनून काम नहीं आएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अभी भी भगवान की मेरे को दी गई वो देन है, जिसपे मैं आज भी स्थिर खड़ा हूं और मेरे सपने आज भी मुरझा नहीं रहे। ये वो प्लेटफॉर्म है जो उनको लगातार पानी दे रहा है। मेरी अभी भी वो उम्मीद नहीं टूटी। मैंने अभी किसी को बोला आके, मैंने अपने भांजे को बोला, मैंने कहा भाई तेरा मामा इस बार ना 20,000 कम रह गया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में 25,000 की तो कराया, फिरोज शाह कोटला में 45,000 आदमी होते हैं। मैंने कहा मैं दोबारा 45,000 की भी गैदरिंग लगाऊंगा। मैंने कहा और 1-1.5 लाख लोगों का इवेंट करना है। एक बार जीवन में ये तो महसूस करना है कि मोटेरा के ग्राउंड में जब 1 लाख पब्लिक आती है तो बीच ग्राउंड में लगता कैसे है। अगर ये सपना आज भी जिंदा बचा है तो एमएलएम ने जिंदा रखा है। नहीं होती तो शायद बहुत अजीब दिक्कतें हो गई होती। शायद मैं भी डिप्रेशन के दौर से गुजरता, निराशा के दौर से गुजर रहा होता। उम्मीद बाकी है, एमएलएम की वजह से बाकी है। कोई कुछ बोलेगा, नहीं समझ आता। वो लोगों को लोग बोलते तुम उन्हें नेगेटिव बोलते, तो हाँ नेगेटिव है ना यार। मेरी आस्था जुड़ी है, जुड़ी रहने। तो गुरदास मान जी ने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली थी, साड़ी जिथे लगी है लगी रहने दे, दुनिया कहती ठगी है ठगी रहने दे। सिंपल बात है बॉस। तुम्हें क्या ऐतराज है? तुम्हें अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो कांटेक्ट करो, चीजें चाहिए तो कांटेक्ट करो, नहीं चाहिए तो हमने तो अपना बताया ना, हमें गटर नहीं चाहिए तो हमारी इज्जत करो जैसे हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग एक व्यक्तिगत विषय है। मेरा आज की एक ही चीज है, प्लीज अपनी वाई ढूंढिए, सच्ची ढूंढिए। मेरे को जो आप लोगों ने दिया था वो वाई नहीं हो सकती। उस वाई पे ना बहुत लड़ाई होगी। मेरे जैसे घटिया आदमियों की बहुत सारी वर्कशॉप लग जाएंगी। मैं एक में लिखूंगा क्विट मत करना, एक में लिखूंगा अपने आप को बेबस मत समझना, एक में कहूंगा ऊपर नीचे के दौर हैं, बिजनेस है। मैं एक चीज मानता हूं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये आखिरी वर्ड है मेरे, सुनते जाइएगा। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो आप गलत व्यवसाय में। मोटिवेटेड रहना चाहिए। आपको यहाँ शिक्षा की जरूरत हो सकती है, लेकिन शिक्षित होने के लिए कम से कम मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक्साइटमेंट तो घर से लेके आओ। नहीं समझ आया, साधारण समझाता हूँ। एमएलएम ने लंगर लगा रखा है। मान लो सुदाज ही है एमएलएम, सिख लगाते हैं ना लंगर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, छबील लगाई हुई है सरदारों ने, सिखों ने लगाई हुई है। जितना रुअफ़ज़ा चाहिए भर लो, डोली तो घर से लेके आओ। अब डोली भी लंगर वालों से मांगोगे? एमएलएम एक ऐसी जगह जहां जाके खड़े हो गए, चलो तुम्हारे घर पे दूध नहीं है, रुअफ़ज़ा नहीं है, छबील से ले लो, लेकिन प्रभु डोली बोतलें तो घर से लेके आओ। ये तो मत करो कि वो भी जाके जिम्मेदारी उन्हीं की लगा दो, लंगर वालों की, कि सर हम तो उठ के चले आए हैं आपके निमंत्रण पे, आपने कहा था यहाँ रुअफ़ज़ा बटेगा तो हम रुअफ़ज़ा लेने आए हैं। तो मैंने कहा रुअफ़ज़ा लेने आया तो दूं किस में? बोले जब बांटने की सोची थी तो बोतल भी तो खुद ही जुगाड़ करोगे, ये तो मत करो। अगर ऐसा करोगे तो आपको ना रुअफ़ज़ा मिलेगा ना मेरा अगली बार मोटिवेशन बचेगा कि मैं छबील लगाऊं। रुअफ़ज़ा बांटने की नीयत हमने बना ली, कम से कम बोतल तो घर से लाना चालू करो। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस ऑफ एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन। अगर आप में सेल्फ मोटिवेशन का दीपक जलता है, आप में एक्साइटमेंट का दीपक जलता है, तो आपको घी डालने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे। आपकी बाती जल रही है तो घी का अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन घर से बुझे हुए आ जाओगे, बाती भी कोई लेके आए, तेल भी कोई लेके आए, और ज्योति भी वही जला दे और प्रकाश आपके जीवन में हो जाए, ये नहीं होगा। ये हो ही नहीं सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग जिसके लिए आज रात सोचने के बाद
ये वो प्लेटफॉर्म बन जाए ना कि वो दिस इज लास्ट थिंग जैसे मेरे लिए है, तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए काम नहीं करेगी, तो मैं जिम्मेदार। लेकिन जब तक ये एक चॉइस है, जब तक ये वो गालिब की बात है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब पर दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। अपना कारण पता नहीं, किताबों के लिखे कारणों की गीता पढ़ ली है, उससे नहीं बन पाएगा। थ्योरी से नहीं चलती है मैडम, प्रैक्टिकल से चलती है। ज्ञान बंटवा लो तो सारा आता है, वजह ढूंढो तो एक नहीं है अपने पास, तो वो मत करिए। जिसको यहाँ नेगेटिव होना आता है ना, रोज नाराज होना आता है, उसे ज्ञान किताबी रह गया, प्रैक्टिकल नहीं हो पाया। जिसे मोहब्बत होती है ना, वो घुटने टेक के गुलाब का फूल नहीं देता साहब, वो छाती चीर के प्लेट में दिल निकाल के रख दिया करता है। जो घुटने टेक के गुलाब दे रहे हैं ना, ये तो हिंदी फिल्में देख के आए हैं, मुझसे सुन लो। जिस दिन हिंदी फिल्मों में गुलाब की जगह मोमबत्ती देने लग गए, मोमबत्ती दे देंगे। इनका कोई दिमाग नहीं, इनका कोई जज्बात नहीं है। जिसको आशिकी चढ़ी होती है ना, उसको गुलाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, घुटने टिका के इतना टाइम नहीं होता उसके पास। वो तो सीधा बोलता है सामने वाले को, यकीन कैसे आएगा, वो बता दे पहाड़ से कूद के दिखाऊं या जहाज से बिना पैराशूट के। और जो ये बोल रहा है कि प्यार मोहब्बत, तो ये जो आजकल चल रही है ना शादियां, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, जिसकी शादी का अरेंजमेंट जितना बढ़िया बना ना परियों जैसा, उसके तलाक होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि कृत्रिम मोहब्बत करने के तरीके बहुत आते हैं। वो पुराने लोग थे, ना शक्ल देखी ना कुछ देखा, फेरे भी चार फेरे। वो मेरे गांव में एक पंडित जी थे, तो उनको किसी ने बोला, बोले पंडित जी, उन्होंने कहा विवाह संपन्न हुआ। बोले पंडित जी फेरे तो चार हुए हैं। बोले मेरी बात सुन, जिसको रुकना वो चार में भी रुक जाएगी, जिसको भागना वो सात में भी भागेगी। जिनको कृत्रिम मोहब्बत नहीं आती थी, मोहब्बत आती थी ना भाई साहब, वो तो चार फेरों में भी टिके हैं। और जिनके आज परियो जैसे आगमन हो रहे हैं और गाना चल रहा है, वो कैलाश खेर का अनहत नाद बजाओ, आज पिया घर आएंगे, उनके तलाक की फाइलें दूसरे साल लग जाती हैं यहाँ पे। आजकल वो मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे भाई मैंने तलाक के अलावा सारे केस ही लेने छोड़ दिए, कमाई बहुत है। क्यों? क्योंकि आजकल वरमालाओं में का फैशन चल रहा है, मोहब्बत के फैशन डाउन है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है, विवाह संपन्न करिए, कृत्रिम माहौल मत बनाइए। बहुत से लोगों के बहुत साल बर्बाद हुए क्योंकि कृत्रिम रहे। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड मैटर, वेरी वेरी पर्सनलाइज्ड मैटर। ये बिजनेस वैसा है जैसा आपको चाहिए। मेरे लिए मेरे जीवन की आखिरी संभावना वो सब हासिल कर देने की जो मैंने 20 साल से पहले खोई। उस जितेंद्र डागर को वो मुकाम दिलाने की जो बहुत मेहनती है, जो सच्चा है, जो करप्शन की कमाई नहीं करना चाहता था, जो पढ़ाई में मेहनत कर सकता है, क्रिकेट में मेहनत कर सकता है, उस बच्चे की आखिरी उम्मीद के लिए मैं लड़ रहा हूं कि उसको मैं वो सब दिला पाऊंगा जो क्रिकेट ने छोड़ दिया, छीन लिया, वो यहां से पूरा करेंगे। जो इंजीनियरिंग का कमाई का सपना पूरा नहीं हो सका, वो यहाँ पूरा करेंगे। मेरे लिए जिंदगी का वो आखिरी प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए मेरे को इसके बारे में समझाया नहीं जा सकता, कोशिश करी जा सकती है, समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए जब आप लोग बैठे हैं तो बॉस अपना अपना रीजन ढूंढिए, पर्सनलाइज्ड करिए, फिर मेरे जैसे बेवकूफ भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन एक्साइटमेंट आपके पास अपना होना चाहिए, रीजन आपके पास अपना होना चाहिए, उसको ढूंढने की जरूरत ना पड़े। बस मेरा इतना सा बात थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर आई थिंक इतना कुछ होने के बाद क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए, और क्वेश्चन लेने ऑलरेडी 10:30 हो गया सर, तो आप बोलेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है सर नीड नहीं है। नहीं, सतीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सतीश सर। लोगों को सर मैं वीडियो थोड़ा सा ऑफ रखूंगा क्योंकि पास रखना पड़ता है मुझे बात करने के लिए। डन सर। सर मैं सर इस इंडस्ट्री के बारे में इतना मैं बताऊंगा, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। अगर ये अगर छोटा होता, आप कॉर्पोरेट्स को देखिए, आज रिलायंस इसमें आ गया, अपना जो डेली बेसिस का जो प्रोडक्ट्स है उसमें रिलायंस आ गया, बिग बाजार है, डी मार्ट है, या फिर आप वो अपना मोर मोर वाला जो है आदित्य बिरला ग्रुप, ये सारे इसी इंडस्ट्री में आ गया। पहले तो कॉर्पोरेट्स इसमें नहीं होते थे पहले, आज सब आने लगे। इसका मतलब यह है कि बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी लोग शामिल है, उन सबको उस लेवल का बिजनेस में शामिल होने का एक मौका मिलता है। और दूसरी बात सर, जो साबुन साबुन तेल बेचने की जो लोग बोलता है ना सर, उन्हें कोई अहमियत देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि ये आपका जीवन है, हम सबका जीवन है। और सर मैं एक सेमिनार में सुना था, बहुत पहले पहले की बात है, 2002 की बात है। एक लीडर ये बोल रहा था, टाटा ट्रक भी बेचता है, टाटा साल्ट भी बेचता है। और जहां तक वो ये बोल रहा था कि टाटा का साल्ट का टर्नओवर टाटा ट्रक के टर्नओवर की ज्यादा है, टर्नओवर से ज्यादा है।
इसी तरह से आप देखो, अंबानी सब्जियां भी बेचता है, बहुत बड़े लेवल का धंधा करता है, कमाता है। तो हमारी जो बिजनेस है सर, छोटा नहीं बहुत बड़ा है, और हम सब डेफिनेटली लकी है, बड़े बिजनेस में है, और एक अच्छे लीडर आप जैसे आपके साथ है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो बस यही है अंकुश जी, इसके साथ मेरे ख्याल से कंपाइल करते हैं। लोग आज रात अपनी वाई ढूंढ लेंगे तो मेरा सेशन कामयाब हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ शायद कुछ लोगों से कनेक्ट किया होगा। प्लीज आज सोने से पहले अपनी वाई निकाल के सोइएगा, वरना इस सेशन का कोई महत्व नहीं है। मैंने आप सब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, मैं आप लोगों को दिल से थैंक यू करता हूँ। आई हैव डीप ग्रेटिट्यूड। लेकिन प्लीज मेरे को मेरे सेशन की महत्वता उस दिन अच्छी लगेगी जिस दिन मैं नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूँ और आप मुझे ये बता पाएं कि सर आपके उस सेशन के बाद मैंने अपनी वाई ढूंढी थी। आई फील मोर थैंकफुल टूवर्ड्स यू आफ्टर दैट कि मेरे सेशन के बाद किसी का जागृत हुआ, मैं किसी को मदद कर पाया। यहाँ सेशन की आप तारीफ कर रहे हैं, उसकी मेरे को कदर है, दिल से कदर है। लेकिन प्लीज जब जाएंगे आज रात, प्लीज सोचिए, अपनी वाई निकालिए, इंडस्ट्री को पर्सनलाइज करिए, प्लीज रिक्वेस्ट है। मैंने फिर वही कहा, आखिरी चीज मेरी याद रखिएगा, पूरी दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, लेकिन कुछ इंसानों के लिए आप पूरी दुनिया है। उसमें से एक आप खुद के लिए भी हो सकते हैं। उस चीज को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ इस सेशन को ने आपको मदद किया होगा, आपके टाइम की वैल्यू आप लोगों को मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। साइनिंग ऑफ। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड दिस नॉलेज सर, थैंक यू सो मच। और चैट बॉक्स के अंदर ऑलरेडी सर मैसेज भरे हुए हैं, बहुत जबरदस्त, बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग सेशन था सर, बहुत कुछ क्लियर हुआ। और डेफिनेटली जितने भी लोग आज इस सेशन में प्रेजेंट है, हम सब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आज रात को सोने से पहले अपनी वाई लिख के उस वाई को वापस से, मतलब लाइक उस पर काम करके वापस से सोच विचार करके डेफिनेटली बहुत जबरदस्त काम हम लोग करके दिखाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।